ଅଦିନରେ ଆମ୍ବ କଢ଼ି ଆଚରିବ, ଅଦିନେ ଲିମ୍ବ ବଉଳ, अकाले कोकिल राबिव वारंग पुरुष पुत्र प्रसव। इसका उड़िया में रचना है इसकी, यानी अन सीजन में कई कई स्थान पर आम की पेड़ में आम फल फलेगा। बारिश के मौसम में सभी आम की पेड़ में नहीं। युग परिवर्तन का संकेत के लिए आम सबसे शुभ वृक्ष है। आम का जो वृक्ष है वो हमारा गणपति के कलश पूजा में लगता है। उनका पत्ते बहुत पवित्र है। और सत्ययुग का आगमन कारण आम की पेड़ में कई कई बेमौसम में आम की फल देखोगे। नीम की पेड़ में कई कई स्थान पर बारिश के मौसम में फूल फल होगा। और रात को कोयल गूंजेगा। रात को कोयल गूंजेगा क्यों? हम तो देखते हैं 15 साल से कोयल रात को गूंजता है। आपको यहाँ होता है नहीं होता है मेरे को मालूम नहीं, पर उड़ीसा में होता है। अयोध्या में मैंने था, अयोध्या में भी सुना। तो ये सालों भर कोयल क्यों गूंज रहा है? और आम की पेड़ में कौन सा सीजन में फूल होता है? फागुन मौसम में, फागुन मौसम में होता है ना। और ये सालों भर तो आम की पेड़ में कई कई जगह पर होता है, सभी जगह पर नहीं होता है। इसका कारण यही है, सत्ययुग में सालों भर मौसम हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु जैसा रहेगा और जीव जंतु को इसका आगमन का सूचना हो गया, वो गूंज रहे। सालों भर मौसम निराला रहेगा, पूरा सुंदर बसंत ऋतु रहेगा और लोग आनंद में जीवन अतिवाहित। इसी कारण कोयल रात को दिन को सभी समय घूम घूम के अपना आवाज दे रहा है। युग परिवर्तन का संकेत है। और क्या संकेत होगा? और संकेत जितना धरती पर ज्वालामुखी है, जो 5000 साल पहले सुप्त है, जो 10,000 साल पहले डेड बन गए थे, 15,000 साल जिसका हिस्ट्री है, एक एक करके उगल रहा है। और सबसे बड़ा दुख के कारण है ये, उत्तर मेरू में भी 1 किलोमीटर का ज्वालामुखी फटा है। आप लोग को जानकारी है ना? नहीं। उत्तर नॉर्थ पोल में 1 किलोमीटर लंबाई धरती फट के अग्निगिरी का उदगिरण ज्वालामुखी फट रहा है, उसका लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर। उत्तर मेरू में होगा तो क्या विनाश होगा? तो ये बहुत बढ़ता जाएगा, इतना आसान नहीं। ये इतने तेज से बढ़ेगा जैसे हम चाहते चाहते काल परसों साल 2 साल 3 साल में विनाश देखेंगे। तो इसीलिए कुछ मानव बचेंगे, जिस मानव सत्ययुग का निर्माण करेंगे उसी मानव के लिए भविष्य पुराण का रचना। तो मनुस्मृति में हमारी जो सनातन धर्म का शास्त्र मनुस्मृति, उसमें क्या लिखा है? चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणम तत्कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विध। भगवान मन्यु बता रहे हैं 4800 वर्ष के बाद कलियुग का अंत हो जाएगा और कृतयुग यानी सत्ययुग आगमन हो। और शास्त्र में उसका रचना है। शास्त्र तो कोई अनंत समय से रचना है, आज नहीं। कलियुग में उसका रचना नहीं, वो तो आदि युग में रचना हुआ है। कलियुग में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि युग के अनुसार शास्त्र मानव लोग पढ़ते। तो मन्यु ने प्रमाण कर दिए 4800 साल के बाद कलियुग नहीं रहेगा। और अभी कलियुग को कितना आयु है? जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार कलियुग को 5128 साल चल रहा है। 5128 साल चल रहा है। और मन्यु ने बोले थे 4800 साल, क्योंकि मन्यु जब ये शास्त्र को कलियुग के मानव के लिए उपलब्ध करें, मन्यु के बहुत बाद कलियुग में एक शास्त्र का रचना किया। कलियुग में आखिर सनातन धर्म की शास्त्र भविष्य पुराण का रचना किया। उस शास्त्र में नित्य पंचसखाओं ने बोले नहीं 4800 नहीं, 5000 साल कलियुग को भोग होगा। क्योंकि मानव लोग बोलेंगे एक शास्त्र में ये लिखा है, दूसरी शास्त्र में ये लिखा है, उसमें सच्चाई क्या? क्योंकि जो अंत में शास्त्र लिखा जाता है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, लेटेस्ट वर्जन जैसे आजकल बोलते हैं। तो ये लेटेस्ट जो सनातन धर्म का पुराण है, उस पुराण में स्पष्ट कर दिया मानव के लिए, देखो मानव 4800 साल था, पर उसको भगवान ने बढ़ा के और 200 साल 5000 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। तो सारे शास्त्रों में इसका प्रमाण है। फिर हम दूसरे शास्त्रों को भी जाएंगे। गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत, दोनों शास्त्र। भगवान सूर्य देव ने उस शास्त्र को रचना की है। तो भगवान सूर्यदेव ने क्या लिखे हैं? कलियुग की कितने समय भोग होगा? सूर्यदेव तो भी लिखे। पुराण का नाम सूर्य सिद्धांत, उसमें उन्होंने लिखे हैं अधास चतुर सहस्राणी कड़ो चतुर शतानि च
कलो जदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम। 4800 वर्ष के बाद कलियुग नहीं रहेगा, सत्य युग आएगा। और गर्ग मुनि ने भी उसको प्रमाण किए। चतुर्जाब्ध सहस्राणी चतुर्जाब्ध शतानि च गते गिरिवरई श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। भगवान महाविष्णु 4800 साल के बाद धरती पर आगमन करेंगे। और शास्त्र आज नहीं लिखा है, ये मेरा लिखा नहीं है। इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी भाषा का ये शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें भी वही लिखा है। ये मेरा बनावट नहीं है। तो मानव बचेंगे कैसे? हम तो पागल होते हैं जीने के लिए। थोड़ा बीमारी होते मेडिकल में जाके टेस्ट कर लेते हैं। अब मन को टेस्ट करो, समय क्या आ रहा है, और समय को समझकर कर्म भी करो, ताकि तुम लोग भी आगे बढ़ पाओ। सबको तरक्की चाहिए ना, सब बोलते हैं हमको तरक्की, आगे जाना चाहिए। तो आगे जाने के लिए रास्ता धर्म का दिखाई देता है, और धर्म के सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर से बार बार पत्थर गिर रहा है, इसी कारण, क्योंकि प्रभु भविष्य पुराण में ये बोले थे, देखो मेरे मंदिर से जब पत्थर गिरेगा तब मानव को बोलो, प्रभु के मंदिर से जब पत्थर गिरेगा तब ब्रह्मांड की कलियुग का अंत होकर सत्य युग आ। तो ये समय ही ऐसा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगा उसका विनाशक भी रचना है भविष्य मालिका में। जब इंग्लैंड, जर्मन, जापान, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं थे, कोई भी 600 साल पहले क्या जाने, अच्युतानंद ने एक एक देश के बारे में किसका कैसा 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 सबको रचा।